तो सबसे पहले क्या करना है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में अलग अलग ब्रेक कर देना है। मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो ये मल्टीप्लाई में x + 2 बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और b ये बचेगा क्या आपका x + 1। x की वैल्यू क्या पुट करेंगे इसको फाइंड करने के लिए, -1। तो x = -1 यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1। ये तो 0 हो गया, -1 तो a = क्या आ जाएगा, -1 ये की वैल्यू। और इसके लिए क्या करना है, x = -2। देखो ये कैटेगरी बहुत आसान है, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आती है तो फिर आपको कर लेना चाहिए इसको। -2 + 1 माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, b = क्या आ जाएगा, 2। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसे इक्वेशन 1 बना लेते हैं, इसे 2 बना लेते हैं, इसे 3 बना लेते हैं। 3 और 2 को पुट कर देंगे। सो फ्रॉम 3 and 2, इन दोनों के वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, क्या हो जाएगी वैल्यू, x / x + 1 x + 2 -1 / x + 1 प्लस b की वैल्यू 2 / x + 2। ये इक्वेशन नंबर 4 बना के 4 की वैल्यू पुट कर देंगे 1 में, क्योंकि ये एक्सप्रेशन ऐसा लिखा जा सकता है। और यदि ऐसा लिखा जा सकता है, इन दैट केस I विल बी फ्रॉम 1 and 4। चलिए यहाँ लिख देते हैं, फ्रॉम 1 and 4 I विल बी इंटीग्रेशन, दिस कंप्लीट वैल्यू विल बिकम -1 / x + 1 प्लस 2 / x + 2। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे तो -1 / x + 1 का होगा, तो सीधा हो जाएगा log x + 1 प्लस log 2 आएगा साथ में, 2 log x + 2। नाउ इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं हम, दिख रहा है आसानी से वैसे भी। तो ये क्या हो जाएगा, log 1 / x + 1, भाई ये पावर माइनस में आ जाएगी, ठीक है, प्लस ये पावर यहाँ पर आएगी तो क्या आ जाएगा, log x + 2 होल स्क्वायर। एंड अभी जो है हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इनका, तो ये हो जाएगा x + 2 होल स्क्वायर / x + 1 + c। यहाँ तक किया जा सकता है इसको, ठीक है, पॉसिबली आपके आंसर यहाँ तक है, ऊपर है, यहीं तक है फाइनल। चलो ठीक है, फिर मतलब कहीं ऐसा ना हो कि बाकी लोगों के साथ जो है अन्याय हो जाए कि भैया ऐसा तो लेट आएंगे तो बच जाते हैं, नहीं। x - 3 and x + 3, a² - b² लगा दिया इसमें, ठीक है। अब इसको ब्रेक करना है, ऐसे ऐसे किसी को ब्रेक करने के दूसरे रास्ते, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 / x - 3 x + 3, इसको क्या लिखेंगे, a / x - 3 b / x + 3। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, आपका मल्टीप्लाई करेंगे इसका इससे मल्टीप्लाई, 1 विल बी ax + 3, x की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 3। इसके मतलब इस नीचे वाले को देखो, हरो प्लीज सभी ध्यान दें, इस नीचे वाले को 0 कर देते हैं। इसको 0 करने पर जो भी वैल्यू आएगी हम वो पुट करेंगे यहाँ पर, इसको फाइंड करने के लिए। अगर इसका फैक्टर नहीं होगा तो फिर ये ब्रेकिंग भी आपने गलत की है, ठीक ना, ठीक है नहीं, क्योंकि अगर फैक्टर नहीं होगा तो ऊपर भी आएगा एक, ठीक ना, ठीक है नहीं, और फिर ऊपर आएगा तो फिर मल्टीप्लाई में दूसरे वाले टर्म्स आएंगे, मल्टीप्लाई में दूसरे वाले टर्म्स आएंगे जो कि इससे सॉल्व हो नहीं पाएंगे। तो इसीलिए फिर आपको वहाँ पर कंपेरिजन वाला लगाना पड़ेगा फार्मूला, ठीक है। ये मतलब फार्मूला क्या, मेथड है। यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे 3, तो ये कितना हो जाएगा, तो 1 है, तो यहाँ नहीं है तो नहीं है, उसमें क्या है ऐसा दिक्कत, इस साइड रहेगा, तो ये कितना आ जाएगा 6, a विल बी 1/6। यहाँ इसको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x = -3, 1 ये तो 0 हो जाएगा, b -6, b विल बी -1/6। पुट कर दीजिए वैल्यू, वन अपॉन
दैट विल बी a इज व्हाट 1/6, ठीक है 1/6 अपॉन x माइनस 3 प्लस ये क्या है -1/6 अपॉन x प्लस 3, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 4 अज्यूम करके इसमें पुट कर देंगे 1 में, ठीक है, इसकी वैल्यू। तो फ्रॉम 1 and 4 I विल बी सी 1/6, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1/6 x माइनस 3 प्लस 1/6 अपॉन x प्लस 3, इसका होल dx है। सो बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ से मैं इस प्लस को हटा देता हूँ, इस माइनस को भी यहाँ से हटा देता हूँ, और यहाँ पे क्या लगा दूंगा माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस में, ठीक है, उसका माइनस आगे ले आए तो 1/6 पूरे गेम से बाहर, ठीक है। 1/6 ये बन जाएगा 1 अपॉन x माइनस 3 है, तो क्या बन जाएगा log x माइनस 3 माइनस log x प्लस 3 प्लस सी I विल बी 1/6 log x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3। देखिए ये तो रहा पार्शियल फ्रैक्शन के तरीके से, एल्स आपको इसका फॉर्मूला भी आता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो वहाँ से भी बढ़िया प्रूफ हो गया अपना 1/2a, a3 था, मोड में x माइनस ए एक्स प्लस ए, सो वही वाला आ जाएगा। जरूरी नहीं आप पार्शियल फ्रैक्शन से जाए, सवाल में कहीं मेंशन तो होगा नहीं आपको कि ये पार्शियल फ्रैक्शन से करिए, कहीं नहीं होगा, कोई मेथड नहीं बताएगा कि ये कैसे करना है। सेम गेम डिफरेंशिएशन में भी है कि ऐसे ही करो, ऐसा कोई नहीं कहेगा, आपको चाहे जैसे भी कर सकते हैं। बस आप अगर आप फार्मूलों का यूज़ करते हैं तो उन फार्मूलों को पुट कर दीजिए कि आपने ये फार्मूले यूज़ किए हैं, बस ये फार्मूला यूज़ किया है, फिर आप लिख सकते हैं सब कुछ, कोई नंबर नहीं कट सकता है आपके। 3x माइनस 1 देखो ये पार्ट a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 लिख दिया भाई। थोड़ा सा 3 टर्म है तो ऐसा कुछ वो है नहीं, कर सकते हैं, सीधे हो जाने वाला है वैसे तो। 3x माइनस 1 इन सब का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 x माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेंगे। देखो जिनमें फैक्टर आ जाते हैं यहाँ पर उन तो वो तो चिंता का विषय है नहीं, वो तो सीधा सीधा हो जाएगा सॉल्व तुरंत। ठीक है ना, x की वैल्यू क्या पुट करना है सबसे पहले 1, इसके लिए क्या पुट करेंगे 1, ठीक है। तो x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 1 तो कितना आ जाएगा आपका जी 3 माइनस 1 2, और यहाँ पर ये तो ये वाला सेक्शन दोनों जीरो हो जाएगा, ये 1 माइनस 2 क्या आ जाएगा -1, ये 1 माइनस 3 माइनस 2, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, 2 से 2 कैंसिल, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, सही है। अब x की वैल्यू क्या पुट करना है 2, क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 क्या आ जाएगा 6 माइनस 1 क्या आ जाएगा 5, ये तो जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, तो b का वैल्यू क्या निकला -5। c के लिए क्या करेंगे x इज इक्वल टू 3, यहाँ 3 इंटू 3 9 माइनस 1 क्या आ जाएगा 8, ये दोनों जीरो हो जाएंगे, ये पे क्या हो जाएगा आपका x इक्वल टू 3, 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, तो c इंटू 2 हो जाएगा, c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, सही है बच्चे। सो ए बी सी की तीनों की वैल्यू आ गई। देखो यहाँ पर अगर आप उस मेथड से जाओगे ना तो बहुत परेशान होना है, क्योंकि ए बी सी 3 इक्वेशन बनाएंगे, फिर पुट करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, कंपैरेटिवली यहाँ पर थोड़ा सा काम ठीक है। तो ये पुट कर देंगे हम इसी वाले इक्वेशन में, पुट कीजिए यहाँ पर कितना आ जाएगा फ्रॉम 2 and 3, थ्री एक्स माइनस 1 विल बी इक्वल टू, तो पूरा एक्सप्रेशन ही लिखना है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस -5 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 3, 4 and 1 से, फ्रॉम 4 and 1, 4 की वैल्यू पुट कर देंगे किसमें आपकी 1 में, मतलब इसकी जगह ये आया ना, इसकी जगह ये पूरा लिख सकते हैं, कन्फ्यूजन नहीं रहना है। इतने कोई इक्वेशन सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि आपको क्लियर रहे, आप घर पे जाके देख लें, बाकी ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर कि इतना ज़्यादा कुछ करना, लेकिन ठीक है रिप्रेजेंटेशन के पॉइंट से। ठीक है
log x माइनस 1 हो जाएगा, -5 log x माइनस 2 हो जाएगा, 4 में आएगा यहाँ पर log x माइनस 3। ठीक है, देखो एक बात सुनो प्लीज़, इस मोड को लेके ना दिक्कत ना रहा करो। लॉग का आप चाहे मान लो आप सॉल्व कर रहे हैं, आप नहीं लगा रहे मोड, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई समस्या नहीं है। लास्ट में जब आंसर लिखना तुम्हारा लॉग में आंसर आएगा तो मोड लगा देना बस लास्ट के पॉइंट पर। ठीक है, तो आप इसको लेकर ना ये कन्फ्यूजन में नहीं रहना कि ये पावर यहाँ पे जाएगी, ये कहाँ पे जाएगा। नॉर्मली जैसे लोग आप लॉग के ऑपरेशन करते हो ना वैसे कर देना आप, ठीक। और बाकी फिर आप लगा देना आप। लॉग का पर्पज़ केवल इतना सा है कि पॉजिटिव वैल्यू रही अंदर, सीधी बात इतनी सी। इन दोनों का क्या हो जाएगा, अच्छा मतलब सॉल्व कर सकते हैं इसको, हालांकि हम ये हो जाएगा, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं x माइनस 1, ये पावर 5 जाएगी तो ऊपर, ठीक है। ये क्या जाएगा log, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। यहाँ पर देखो ये दोनों क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, ये दोनों क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, और ये क्या चला जाएगा आपका डिवाइड। तो दोनों के जो है आपके मैं एक बार में कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ऊपर वाला है नीचे वाला है, x अपॉन ठीक है ना। यहाँ पर बच्चे ध्यान से सुनेंगे प्लीज, मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं यहाँ पर, नहीं x की वैल्यू पुट करूंगा क्या आपका 1 इस वाले इक्वेशन में, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, माइनस माइनस प्लस x इक्वल टू 1/2, सॉरी a इक्वल टू 1/2। x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, ये 0 0 हो जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा आपका 2 - 3, b इक्वल टू -2। यहाँ पर 2 आएगा ना, तो 2 - 1 1, 2 - 1 ठीक है। और x की वैल्यू आपका 3 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, 3 - 1 ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 1, 3/2। ठीक है भाई, ये हो जाएंगे आपकी वैल्यूज, ए बी सी आ गए, खत्म हो गया। और क्या है, अब तो सीधा आंसर है। मैं अब थोड़ा सा डायरेक्ट लिखूंगा फ्रॉम 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पर और इसको यहाँ पर पुट कर देंगे 1 में। तो क्या आ जाएगा अपना आंसर, आई विल बी ए की वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2 x माइनस 1 और ये प्लस में -2 अपॉन x माइनस 2 प्लस में 3/2 अपॉन x माइनस 3। ठीक है, क्या आ जाएगा 1/2 log x माइनस 1 -2 log x माइनस 2 3/2 log x माइनस 3। मेरे हिसाब से यहीं तक आया होगा। ऐसा इसलिए है यहाँ पर, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है, ये पावर बहुत उल्टी सीधी बनेगी ना पावर। 3/2 आप पावर लगा दिया, ठीक है। बेसिकली वो x माइनस 3 अंडर रूट x माइनस 3 है, ठीक है। ये अंडर रूट x माइनस 1 है, लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। अच्छा ये x जोड़ी 3 वाले पूरा, हाँ बता रहे हैं। देखो x की वैल्यू आपने 1 यहाँ पर रख दी, ठीक है, उस पूरे में रखी, मतलब यहाँ पर भी और यहाँ पर भी पूरे में। तो क्या होगा कि ये दोनों तो 0 हो जाएंगे ना, 1 - 1 1 - 1 करके। तो 1 - 2 मतलब -1 और 1 - 3 -2, -2 और -1 मतलब 2, यहाँ पर है 1 तो 1/2 कर दिया, ठीक है। सिमिलरली x इक्वल टू 2 कर दिया 2, ये और ये हो जाएंगे 0, x - 2 के कारण 2 - 1 1, 2 - 3 -1, सो -1 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर 2 रखा था आपने, सो -2 हो जाएगा। सिमिलरली x इक्वल टू जब आप 3 रखेंगे तो 3, ये दोनों क्या हो जाएंगे 0, 3 - 1 2 और 3 - 2 1, तो 2 आ जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा, तो 3/। जैसे कि मैं 2x में 3 अपनी साइड से ऐड कर दूंगा, -3 कर दूंगा, समझ में आ गया होगा।
ठीक है। तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन लोगे तो 2x + 3 आएगा ना। सो मैंने क्या किया, अलग अलग कर दिया। अब सही है क्या तिकानी भाई? अभी ये अगर t है तो ये क्या है आपका dt। इन दैट केस आई विल बी dt अपॉन t -3 1/x² प्लस 3x प्लस कितना हो जाएगा इसमें 9/4। अरे यही करना पड़ेगा ना, ठीक ना देखा नहीं, अगर आप ऐसे जाएंगे तो। वैसे पार्टिकुलरली इस सवाल में आप पार्शियल फ्रैक्शन से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि आप उसमें मतलब भाई एक बार पार्शियल फ्रैक्शन आ गया उसके बाद तो इंटीग्रेशन खत्म ही हो जाता है ना, ठीक ना। यहाँ पे ये सब ड्रामा सोचना पड़ता है, लेकिन नहीं आएंगे, ठीक है। अभी हाल इसलिए निकाल रहा हूँ, ठीक है। आपने तो उसी पार्शियल फ्रैक्शन से किया है, सो अभी हाल आ जाएगा आपका आंसर log t माइनस थोड़ा सा, लेकिन कई बार मॉडिफिकेशन करना पड़ता है अपनी साइड से, ये तो पक्की बात है। -3 1 अपॉन क्या आ जाएगा ये x + 3/2 माइनस ये 8 - 9 -1/4 -1/2², ठीक है। log t सो 1/2a तो क्या आ जाएगा 2 × 1/2, सही है भाई, ठीक। ये कितना आ जाएगा log कितना कर देंगे x + 3/2 -1/2, ठीक है, प्लस ही रहेगा यहाँ पर log t कहाँ पर है, ये है 3 log, सुनो जरा प्लीज, 3/2 -1/2, सो क्या हो जाएगा 1, सही है ना, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा आपका 2। अब तुम्हारे आंसर में ऐसा आ नहीं रहा होगा पॉसिबली, ठीक है। सो उसका आंसर हम आपको बता देते हैं आपके आंसर में क्यों आ रहा है और कैसा। ये है x + 1 और x + 2, ठीक है, बोलो यही है ना। बोलो बुखार तो नहीं चढ़ा इससे। देखिए इसको फैक्टर किया मैंने, x + 1 x + 2 आ गया, ये मैंने इसके अंदर लगाया log a अपॉन b। log a अपॉन b क्या हो जाएगा आपका log a - log b, तो मैंने log a लगा दिया, 3 था तो 3 का माइनस माइनस क्या आ जाएगा +3 तो रहेगा ना साथ में, log b लिख दिया। और इसको मैं अलग कर दूंगा, ये सब क्यों कर रहा हूँ अभी हाल बता देते हैं, क्योंकि ये प्लस माइनस हो रहा है इसलिए, और इसलिए ऐसे सवालों में आपका दूरदर्शी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि आप आगे का देख पाएँ कि क्या क्या सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। देखो ये कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, तो माइनस क्या बचेगा आपका 2 टाइम log x प्लस, अभी फिलहाल के लिए ऐसे लिख देते हैं x + 1, और ये क्या जाएगा 4 टाइम log x + 2। अगर आप इंटीग्रेशन से करेंगे तो ऐसे ही आएगा आंसर, ठीक ना, ठीक है। नहीं अब आप इसको यदि पावर आवर में पहुँचाना चाहते हैं तो पहुँचा दीजिए, ठीक है, और नहीं पहुँचाना चाहते हैं तो नहीं पहुँचा दीजिए, हम तो पहुँचा देंगे, हमारा क्या है, पेन लगता है तो लगा देंगे, उसमें क्या है ऐसा। ठीक है भाई, आपका आंसर क्या आ रहा है, ये वाला आ रहा है आंसर, क्या आ रहा है, यही वाला, ठीक है। ये पावर, रुक जाइए एक सेकंड, पावर 4 कैसे आई, ये पावर 4 यहाँ पर आ गई, माइनस था तो नीचे चला जाएगा ये, बोलो किस वाले में, हाँ कर सकते हैं, पावर 3 लगा के, एक ही बात है, कुछ नहीं आएगा, बराबर स्टेप लगेंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करो आप। हाँ आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा। तो देखिए अब इसके लिए जो है एक कहलाते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, ये नसीब की बात है कि आपने जानबूझ के वही मेथड अपनाया और जहां पर आपके आंसर सीट में नहीं आ रहा था उत्तर, और आपको कोइंसिडेंटली आपको ऐसा चेकियर मिला जो उतना समझदार था नहीं। अब उसके लिए तो कोई इलाज हो नहीं सकता है, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ कि आप यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड करोगे पावर लगा के तो आपका ये स्टेप नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा ये वाला स्टेप, ठीक है। तो ये बात तो सही है, ठीक है, इसके लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता है ना जी। ऐसे केसेस में तो ऐसे आंसर्स को तो आपको सोच के समझ के आंसर देना चाहिए कि क्या आ सकता है। वैसे
ऐसे इसलिए सुनिए, मैंने इसलिए आपको बता दिया है कि दोनों आपके वैसे भी सेम आंसर दे देने वाले हैं, लेकिन अगर आप उस पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे तो इतना सारा लंबा जाएगा ही नहीं सवाल। पार्शियल फ्रैक्शन से तो ये वाला सवाल यहीं पे एंड हो जाएगा, ए और बी निकल आएंगे, उसके बाद आप सॉल्व कर सकते थे। क्या ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से एक और तरीका बताते हैं बिना पार्शियल फ्रैक्शन किए। बोले तुम बोलते रहो, हम सुनते रहेंगे, है नहीं। 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, वो और भी 30 मार्क खाने, लेकिन उसको बनाने के लिए आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वैसी होनी चाहिए। जैसे कि ये लिखा है, सुनिए, ये था। अभी इसको मैं क्या करूँगा, मैंने सबसे पहले तो ये देख ही लिया कि ये x+1 और x+2 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, सही है। तो मैं क्या करूँगा, इसको लिख दूंगा x प्लस एक्स 2x को, ठीक है, और फिर अपनी साइड से जोड़ दूंगा 1, ठीक है, और अपनी साइड से करूँगा -1, सही है बच्चे। अभी ध्यान से देखना आप, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ये भाई डिवाइड चला जाएगा ना, डिवाइड चला गया तो एक बार तो क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचा रहा है x+2, और अब ये बचा रहा x-1 अपॉन x+2, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए फिर से थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा। कहाँ पर, हाँ नहीं, इस वाले में, ठीक है। अब इसमें फिर से थोड़ा सा दिमाग लगा दूंगा, क्या कि भाई आपका जो ये वाला पार्ट इसके नीचे कैंसिल हो गया है, इसके नीचे लाने के लिए मैं अपनी साइड से क्या करूँगा, इसमें +2 और -2, ठीक, और इस +2 को रख लूँगा अपने पास। अभी 1 मिनट दीजिए केवल, आप सुने जरा, प्लीज़ शांत रहें। जब आप इसका करेंगे जब आप इसका x+2 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x+2 माइनस का 3, अरे यही आएगा ना, ठीक है। अब देखिए, अभी मैं क्या किया, इसका तो मैं सीधा लिख दूंगा, क्या, log x+2, कोई दिक्कत, ये हो जाएगा, ये तो हो जाएगा डिवाइड होके, क्या आ जाएगा, log x+1, ठीक है, -3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन में आएगा ये x+2 x+1 dx, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, मैं इसमें अपनी साइड से x को जोड़ा और x को माइनस किया, अपनी साइड से जोड़ा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। x+2 log x+1, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता चलेगी इस वाले क्वेश्चन से। देखिए 3 को मैंने बाहर, ये तो 3 से पूरे गेम से बाहर है, जब ये वाला डिवाइड करूँगा मैं तो 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 1 अपॉन आ जाएगा ये वाला पार्ट, तो ये क्या बना लेगा, log x+2, ध्यान से सुनना, और जो बचेगा वो वाला पार्ट क्या बनेगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x+2 x+1, ये बचेगा। इसको मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, मैंने अपनी साइड से 2 का मल्टीप्लाई किया और 2 का डिवाइड किया अपनी साइड से। अब बोलो, अभी मैं दे रहा हूं, इसके सारे जवाब दे रहा हूं आपके, प्लस log x+1 -3 log x+2 -1, इसकी जगह रख दूंगा i, समझे आप, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन x+2 x+1, जो कि था आपका मेन इंटीग्रेशन ही था, सही है। और हमारी यदि आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये -3 टाइम है, तो ये क्या है, एक बार है, -3 टाइम है, कितनी बार हो जाएगा आपका, -2 टाइम, ठीक है, प्लस log x+1, ध्यान से देखना, ये माइनस क्या आ जाएगा, +3/2i, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पर क्या है जी आपका i, इसको मैं इस साइड पहुंचाऊंगा, ठीक है, या इसको उस साइड पहुंचा दूंगा, दोनों बात बराबर, इसको यहाँ पे पहुंचा दो, तो ये क्या हो जाएगा, 2 log x+2 माइनस log x+1 इज इक्वल टू 3/2i माइनस i इज इक्वल टू 1/2i, और 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4 log x+2 माइनस 2 log x+1 इज इक्वल टू i, और ये वाला जो है, यही वाला आया था मेरे हिसाब से, 4 log x+2 और माइनस में 2 log x+1 की वैल्यू। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, ये क्यों बताया मैंने, ये वाला एक्सप्रेशन ऐसा इसलिए बताया कि कई बार इंटीग्रेशन अभी मिलेगा आपको, इस चैप्टर में मिलेगा, और अच्छे इंटीग्रेशन कई बार ऐसे भी होते हैं कि वो फर्दर अपने पे ही आ जाते हैं,
मतलब वो वापस बनकर वही आ जाएंगे जो वैल्यू आप इंटीग्रेट कर रहे थे। और आप अगर आपने यहां पर ये दिमाग नहीं लगाया ना तो आप एक इनफाइनाइट लूप में हैं, नहीं समझे क्योंकि आप इसको फिर से ब्रेक करोगे, ठीक है, फिर से आप यही करोगे, अगर इसी मेथड को लगाओगे तो फिर से एक बार और आएगा, फिर से एक बार और आएगा और वो आता ही चला जाएगा। ऐसा केस देखने को मिलेगा आपके, जो आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है आपने क्लास 11th में, u इंटू वी वाला, इसमें भी ये लूप मिलता है, ठीक है। इसमें आप कुछ अगर उल्टा मान लेते हो ना फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन में, तो वही फंक्शन फिर से बन जाता है। तो अगर आपने वो फंक्शन फिर से बना लिया तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, आपको फिर उसकी जगह वही वाला आई की वैल्यू रख देनी पड़ती है जो आप एक्सप्रेशन में लेके चल रहे हैं, फिर आपका आंसर आ जाएगा वहां से। कुछ इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, पहले तो माइनस का मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, ये वाला दिया था आपको, चलो फिर दिया था तो बढ़िया ही है फिर काम। इससे ऐसा है कि अभी देखो आप जरा इसको, कितने बच्चों का आ गया था इसका आंसर? आंसर प्रॉपर चेक किया था? अच्छा कोई बात नहीं, आपका आ गया था, सही आ गया था, पार्शियल फ्रैक्शन से किया था और कोई मेथड अप्लाई नहीं किया। थोड़ी सी संभावनाएं कम है, ठीक है क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन के पहले भी इंतजाम होना है इसके अंदर। आपको समझ में आ रहा ना, इसकी पावर क्या है दोनों की आपकी सेम। भाई ये पावर 2 है और इसकी भी पावर क्या है आपकी 2, दोनों की पावर 2 होने के कारण ये पार्शियल फ्रैक्शन नहीं है, सबसे पहली बात ये, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लाना पड़ेगा अभी, अब कैसे लाएंगे उसको देखते हैं, ध्यान गौर से समझिए। पहले यदि मैंने 2 कॉमन ले लिया तो x ये क्या बन जाएगा, x माइनस 1/2। मैंने जानबूझ के ले लिया है कॉमन, नहीं तो फिर वो वाला फ्रैक्शन वाला 1/2 के टर्म्स में लाना पड़ेगा, उससे कोई ऐसा वो नहीं है। लेकिन आते हैं जरा ध्यान से समझना जरा प्लीज। सो मैं क्या किया, 1/2 इसका अंदर मल्टीप्लाई करना है, अभी अंदर जाना है इसकी मल्टीप्लाई में, x² माइनस x/2। देख लीजिए सही है भाई, 2 को तो बाहर ही कर दिया ना पूरे गेम से, x तो पहुंचाया अंदर, x² माइनस x/2। अब ये पूरा डिवाइड कर रहा है इसको, ठीक है, ये इसको पूरा डिवाइड कर सकता है। अभी इसका एक रास्ता और भी है इंस्टेड डिवीजन के, इस केस में पार्टिकुलरली क्या, कि मैं बजाय इतना डिवाइड करने की, मुझको पता है कि x² तो आ ही रहा है, वो तो आ ही रहा है ना, तो मैं अपनी साइड से इसमें माइनस x/2 जोड़ देता हूं, प्लस x/2 कर देता हूं। सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, देख लीजिए प्लीज। माइनस का x/2 किया और प्लस का x/2 किया, क्यों किया, क्योंकि अब ये वाला टर्म जो है जब इसके डिवाइड में जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, और जो बचेगा ना वो पार्शियल फ्रैक्शन बचेगा। क्यों बचेगा, छोटी पावर रहेगी और नीचे क्या रहेगी, बड़ी पावर रहेगी। तो मैंने क्या किया यहां पर, 1/2 इंटीग्रेशन x² माइनस x/2 के अपॉन में कह दिया आपको x² माइनस x/2, ये तो ठीक है, प्लस x/2 माइनस 1 अपॉन में क्या कर दिया, x² माइनस x/2, ये कैंसिल हो गया। इंटीग्रेशन 1 dx, इंटीग्रेशन इसका मैं क्या करूंगा, इतने से पार्ट का और इसका दोनों का एलसीएम ले देंगे, ठीक है, दोनों का एलसीएम ले देंगे तो क्या बन जाएगा जी आपका, x माइनस 2x² माइनस x। कोई दिक्कत तो नहीं है, देख लीजिए एक बार, क्योंकि यदि मैंने एलसीएम लिया तो x माइनस नीचे 2 आ जाएगा, इसके भी नीचे 2 आ जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 2x² माइनस x, ये कितना बचेगा, x प्लस, अभी इसको मैं क्या करता हूँ, x माइनस 2 अपॉन यहाँ पे क्या पहुँचा देता हूँ, x कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया, x कॉमन ले लिया, x यदि कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा जी आपका, 2x माइनस 1, गड़बड़ नहीं कर देना, स्क्वायर वगैरह x वगैरह कॉमन लेते समय। ये कुछ ऐसा क्यों लग रहा है कि ऐसा हो गया है, ठीक है, एंगल तो निगेटिव हो गया, ये तो मतलब 4th क्वाड्रेंट में पहुंच गया, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी ये पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे, x माइनस 2 2x माइनस 1 इजकल टू a अपॉन x
प्लस बी अपॉन 2x माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। x माइनस 2 a 2x माइनस 1 bx, ठीक है। यहाँ पर a को फाइंड करने के लिए x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 0, क्योंकि ये x नीचे वाले को 0 करते ना भाई, तो x इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, a इंटू में -1, a इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, सही है। यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, x इक्वल टू 1/2, क्योंकि इसको 0 रख देंगे तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर रख देंगे 1/2, 1/2 माइनस 2 क्या जाएगा, -3/2, और यहाँ पर ये तो 0 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, b की जगह साथ में क्या आ जाएगा 1/2 से 2 कैंसिल, b की जगह क्या आ जाएगा -3। इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर पुट करेंगे तो x माइनस 2 अपॉन x 2x माइनस 1, एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, a कहाँ पर गया ये वाला, 2 अपॉन x प्लस b क्या है -3 अपॉन 2x माइनस 1। अब इस एक्सप्रेशन को इक्वेशन नंबर क्या है, कुछ था ही नहीं अपने पास, चलो यही मान लेते हैं, 2 को 1 में पुट करना है। इंटीग्रेशन 2/x अलग कर देंगे, इंटीग्रेशन -3 अपॉन में 2x माइनस 1 अलग कर देंगे। सुनिए आप प्लीज, बात ना करें। 1/2 x, वो 2 अपॉन एक्स क्या आ जाएगा, 2 log x, अरे सही है भाई, 1/x है ना वो तो, ठीक है, तो 2 तो अलग ही कर दिया, 1/x का क्या log x है। अब इसका समझो, इसका क्या आएगा, 1/2 आएगा साथ में, क्यों आएगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि जब आप इसको t मानोगे तो 2dx इक्वल टू dt आएगा, तो dx विल भी क्या आ जाएगा आपका dt/2, सो 1/2 साथ में आएगा। फिर आएगा log x, देखो ऐसा सवाल आपने अभी तक सवालों में नहीं देखा जिसमें log के साथ नीचे कुछ 2 आ रहा था, इसलिए मैंने तब भी कह रहा था ना मैं कि जब अकेला x हो, x स्क्वायर 2x 3x ऐसे ना हो, तभी आप डायरेक्ट log को अप्लाई कर देंगे, वरना t अज्यूम करके करना पड़ेगा, उस केस में कुछ वैल्यू चेंजेस होंगे। और इसको अब थोड़ा सा यहाँ पर जो है 1/2 मतलब क्या है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसा, अब इस 2x माइनस 1 को अगर आप 1 - 2x के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, मोड लगा हुआ है, मोड पे 2x माइनस 1 और 1 - 2x दोनों बराबर हैं, और नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आंसर क्या है बताओ, कि भैया ये जो बाकी एक ये वाला एक्सप्रेशन है, इसको तो हम लिख देंगे ऐसा ही नॉर्मली, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इस वाले एक्सप्रेशन में क्या लिखेंगे, bx प्लस c। यहाँ पर ये वाले जो b और c हैं, इनको तो आप कुछ भी रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो निकलने वाली हैं, वैल्यूज आने वाली हैं उसकी। आइए जरा यहाँ पर x, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, x माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ax स्क्वायर प्लस 1, ये क्या बचेगा, bx प्लस c x माइनस 1। देखो सबसे पहली बात, तुम यहाँ पे कंपैरिजन से भी कर सकते हो, और कंपैरिजन से भी नहीं, से ही करना पड़ेगा, ठीक ना, ठीक है, बट मिक्स ऑफ बोथ भी कर सकते हो, एक ही वैल्यू तो निकल सकती है ना सीधी, ठीक है, काहे के लिए बी और सी का फालतू का कैलकुलेशन करें, मतलब उसके ए के साथ में, तो ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x इक्वल टू 1, ठीक है, x इक्वल टू 1 रखा तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 a 1 + 1 2, ये तो हो जाएगा 0, तो b a इक्वल टू क्या आ गया 1/2। अब जरा गौर से समझना प्लीज, थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा मैं, ठीक है, मैं बिना कंपैरिजन के भी सॉल्व कर लूंगा। कैसे, x की वैल्यू अपने मन से 0 रख देता हूं, क्यों, क्योंकि देखो ये तो एक्सप्रेशन है, मैंने कल क्या कहा था कि आप वैल्यू तो कोई भी रख सकते हैं, अब मुझे 0 रखने से ये फायदा होगा, मेरा b 0 हो जाएगा, तो मेरा c भी आ जाएगा एक बार में, ठीक है। सो x की वैल्यू क्या पुट कर दिया आपका 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 a, ये तो 0 + 1 आ गया ना, a प्लस ये क्या हो गया 0, क्या आ जाएगा ये प्लस में c, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, अरे सही है क्या नहीं, तो c इस साइड आ जाएगा, c इक्वल टू a है, मतलब c इक्वल टू भी क्या आ गया 1/2, a और c तो डायरेक्ट ही निकल गए, ठीक है, ठीक है, और तुम कोई भी वैल्यू रख के अपना आप भी निकाल दो, तो दोनों तो एक्सप्रेशन आ गए हैं भैया। आपका x की वैल्यू रख देते हैं -1, ठीक है, x की वैल्यू -1 रख देंगे तो ये क्या आ जाएगा, सुनिए, या 2 रख दो, कुछ भी रख दो, 2 रख दो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे क्या आ गया 2 a कितना है 1/2, 2 स्क्वायर प्लस 1 क्या आ जाएगा 5, b इंटू में क्या आएगा 2,
प्लस सी क्या है 1/2, ये क्या है 2 - 1 क्या आ जाएगा 1। सही है ना भाई, खत्म हो गया, आंसर आ गया। और क्या है 2 + 5/2 प्लस ये क्या है 2b + 1/2, 1/2 प्लस 5/2 क्या आ जाएगा 3, 2 - 3 = 2b, b = -1/2। सही है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं ए बी सी की वैल्यू। ठीक है, कंपैरिजन बेस से भी आप जा सकते हैं, जैसे भी जाना है। ए बी सी की वैल्यू, पुट ए बी सी इन इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 ये वाला है। ए क्या है आपका 1/2 x - 1, बी क्या है आपका, बी कहाँ पे -1/2, तो माइनस का x/2 प्लस सी कहाँ पर है आपका 1/2। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं, प्लीज़ बात ना करें। ये वाला एक्सप्रेशन जो है यहाँ पे पुट करेंगे, आई विल बी, इस पे पूरे पे क्या लगेगा इंटीग्रेशन, पूरे पे इंटीग्रेशन लगेगा तो 1/2 गेम से बाहर है, इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा x - 1 dx। गौर से देखना, यहां भी इंटीग्रेशन से 1/2 बाहर है, ठीक है, -x + 1, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको देखो, इसको या तो मैं आपके मान लिए कि वो a और b वाले फॉर्मूले लगा के इसको dy/dx वैसे करूं, थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा, इतना ज़्यादा थोड़ी ना है यार, उसके अंदर सीधा सीधा गेम था। 1/2, इस 1/2 को मैंने बाहर कर दिया, ठीक है। इतने को सॉल्व कर रहा हूँ, कैसे सॉल्व कर रहा हूँ ध्यान से सुनना। माइनस का 1 इतने से कॉमन लिया, x अपॉन में क्या कर दिया x² + 1 dx, और 1/x² + 1 dx सेपरेट कर दिया जी, ठीक है, समझ में आ गया। 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड, बोलो क्यों किया, क्योंकि x² + 1 को यदि t मानेंगे तो 2x क्या बन जाएगा अपना dt, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ना जी। (1/2 - 1/2), ध्यान से सुनना। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अगर ये t है तो ऊपर वाला बच्चे क्या हो जाएगा dt, तो ये यदि ये t है तो ये क्या बन जाएगा log x² + 1 डायरेक्ट, ठीक है। ये क्या बन जाएगा जी आपका tan इनवर्स x, सही है ना भाई, 1 + t² 1 + x² डायरेक्ट है, प्लस सी, आंसर आ गया। और क्या है, मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 को बाहर करना चाहे कर दो, नहीं करना चाहते तो लॉग में और कुछ आ रहा है क्या, चलो ठीक है रहने दो। यही आ रहा आंसर, यही आ रहा है क्या, चलिए भाई आइए बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखिए बच्चे, ये वाली कैटेगरी कौन सी है अपनी, जिसमें ये 2 बार आएगा, ठीक है ना, स्क्वायर वाली है, तो क्या जाएगा a अपॉन में क्या आ जाएगा x + 2, ये तो हो ही जाएगा, b अपॉन में क्या आएगा x - 1, और c अपॉन में क्या आएगा x - 1 होल स्क्वायर। सही है बच्चे, आगे पहुंचाते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, x + 2 क्या हो जाएगा जी आपका कैंसिल, अब ध्यान से देखो, x - 1 एक बार कैंसिल हो जाएगा और एक बार क्या रहेगा बचा रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका x + 2 x - 1, ठीक है। यहां पर क्या रह जाएगा x - 1 होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x + 2। अब देखो यहां पे देखिए, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आपका कंपैरिजन करके भी, नहीं तो इसका वैल्यू तो निकाला जा सकता है और इसका भी निकाला जा सकता है, 2 निकल जाएंगे सीधे सीधे, ठीक है। कैसे, इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, x की जगह क्या रखना पड़ेगा -2, इसको 0 करना पड़ेगा नीचे वाले को, ठीक है। तो यहां पर रखो -2 स्क्वायर, मतलब -2 - 1 -3 का स्क्वायर क्या जाए 9, बड़ी उटपटांग वैल्यू आती है तो गुस्सा आता है, चलो कोई बात नहीं, -2/9, ठीक है। अब देखो, इसका नहीं निकाल पाओगे आप सीधे सीधे तरीक़ों से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्यों नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि अगर आप इसका 1 रखोगे तो ये भी चला जाएगा और ये भी चला, मतलब ये चला जाएगा, b तो बचेगा ही नहीं ना, b नहीं निकाल पाओगे आप, x = 1 रख के, x = 1 रख के क्या निकलेगा आपका c।
अगर सोचो जरा 1 मिनट, अगर 3 पावर होती तो आप देख रहे हैं डी वाला निकलता केवल, और उन दोनों के पास क्या रहते हैं आपकी -1 या 1 पावर या 2 पावर होती है उनके पास, ठीक है। तो हम दूसरे तरीकों से निकालते, बट यस यहाँ पर x = 1 रखेंगे यदि, तो यहाँ पर रख दिया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये क्या निकलेगा, c निकलेगा। लेकिन अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जब तुम्हारे 3 वेरिएबल हो ना और मतलब बाकी आपके 2 निकल चुके हैं, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ, रैंडमली कोई वैल्यू रख दो, ठीक ना। एक एक्सप्रेशन आना उसी को सॉल्व करना है बस, x = 0 रख दिया, सबसे आसान, ठीक ना। दिया नहीं, 0 रख देंगे, ये 0 हो गया, ठीक। ये 0 रख देंगे तो 0 मतलब 1 बचेगा, केवल क्या बचेगा, a, ये 0 हो गया है, बचेगा 2, ये तो 0 -2, तो -2b, सही है भाई। ये 0 रख देंगे 2c, हो गया बस खत्म। अब तुम्हारे पास a और c है ही पहले से, रख दो, a की वैल्यू क्या है -2/9, a इस साइड आ जाएगा, चलो रख देते हैं, मतलब 2b इस साइड आ जाएगा, 2b = a -2/9 + 2c 3, कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 3 6 -2 4/9, 2b, b क्या आ जाएगा 2/9, सही है भाई। a आ गया, b आ गया, c आ गया, वैल्यू रखना है और क्या है, सीधा रख दीजिए वैल्यू। थ्री को 2 में पुट कर देंगे, फिर 2 को यहाँ पे पुट कर देंगे 1 में, ठीक है। मैं डायरेक्टली लिखूंगा यहाँ पर थोड़ा सा, इंटीग्रेशन a क्या है -2/9 अपॉन में क्या आ जाएगा x + 2 प्लस 1/3, सॉरी ये है 2/9, ये क्या है 1/3, सही है बच्चे। अपनी तैयारी करें और तैयार रहें, पीछे बात नहीं। कितना हो जाएगा जी, ये बात ना करें, 2/9 क्या हो जाएगा, ये log x + 2, ये क्या हो जाएगा 2/9 log x - 1। अब देखिए ये क्या है t⁻⁻², सो -2 + 1 -2 + 1 नीचे आ जाएगा, तो -1 बनाना है, सो आपका एक तो माइनस यहाँ आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा अपॉन में आ जाएगा। ये दोनों लॉग एक साथ में आ रहे हैं कि अलग अलग हैं, तो आप कर सकते हैं इसको माइनस का क्या 2/9 ले लो, ये आ जाएगा प्लस में, ये आ जाएगा क्या माइनस में। ठीक है भाई, ये हो जाएगा आपका इस वाली का आंसर। सबसे पहले तो मैं इसको क्या कर देता हूँ -2 अपॉन x - 1 x² + 1। बात करना बंद कर दें, आप ना देखेगा कोई भी बात करते हुए। -2 अपॉन x - 1 x² + 1। -2 को बेवजह क्यों लेके चल रहे हैं यहाँ, ठीक है, हम सिर्फ इतने का सोचते हैं। ये ब्रेक करेगा a अपॉन x - 1 bx + c अपॉन x² + 1, यस नो, क्योंकि इसका तो कोई फैक्टर था नहीं, ठीक है, तो ये अपने आ गया bx + c वाला पोर्शन आएगा। 1 = a मल्टीप्लाई कर देंगे x² + 1 प्लस bx + c x - 1। ज़्यादा आगे दिमाग लगाने के पहले सॉल्व कर देंगे, पुट x = 1, x = 1 यदि पुट करेंगे तो 1 विल बी a2, a विल बी 1/2। यहाँ तक सॉल्व हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करेंगे इसको। 1 a 1/2 रख दो, a की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 1/2 मल्टीप्लाई bx² माइनस bx प्लस cx माइनस c। 1 = b + 1/2 x², और x के कोफिशिएंट्स में क्या आ जाएगा प्लस c माइनस b x, और प्लस 1/2 माइनस c।
एक्स वाले कोफिशिएंट इन दोनों को क्या करिए, कॉमन ले लिया एक साथ में, एक्स स्क्वायर को इसके साथ लिख दिया, 1/2 कॉन्स्टेंट था तो बाहर कर दिया, b यहीं से निकल के आ जाएगा, b प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, b विल बी माइनस 1/2, a क्या है 1/2, b क्या है माइनस 1/2, c 1/2 माइनस c इज इक्वल टू 1, so 1 minus 1/2 is equal to minus c, c will be minus 1/2. यहाँ तक आ गई कहानी। तो ए बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे, आइए क्या हो जाएगा अपना फाइनल, इसे पुट करेंगे इस वाले एक्सप्रेशन में, ए क्या है 1/2, वन बाई टू को बाहर करो, 1/x माइनस 1 माइनस x प्लस 1/x²+1, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने क्या किया, इसको माइनस 1/2 को यहाँ आगे ले लिया कॉमन इसी के आगे, और चूंकि 1/2 इसके पास है 1/2 इसके पास है तो पूरा बाहर आ जाएगा, एक माइनस छूट जाएगा, यहाँ पर बचेगा क्या इसका x और इसका 1, सो x+1। मैं इसको भी आगे सॉल्व कर दूंगा यहीं पर, और आप बोलोगे इसकी क्या ज़रूरत है, मुझको ये ज़रूरत है कि मैं जब इसको सॉल्व कर रहा हूँ ना तो मुझे फिर से फालतू का ड्रामा करना पड़ेगा x+1 को t मानने वाला, मतलब x²+1 को का डिफरेंशिएशन इंटू a प्लस b इज इक्वल टू x+1। इससे बेटर है दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा, x के अपॉन में कर देंगे, बोलो समझे कि नहीं। अब यहाँ पर यदि आपने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो अपना ये सॉल्व हो जाएगा सीधा, ठीक है। तो इसको इस वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पर, क्या आ जाएगा, i विल बी -2 अलग है, ध्यान से सुनना, 1/2 आया, आ गया, ये पूरा एक्सप्रेशन आएगा। टू माइनस टू को कैंसिल कर देगा -1 टाइम, इसका क्या आ जाएगा log x माइनस 1, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, तो क्या आ जाएगा आपका 2 का डिवाइड कर देंगे तो माइनस का 1/2 log x²+1, ये क्या आ जाएगा -tan इनवर्स x, -1 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, लग रहा है तो कर दीजिए, वैसे तो ठीक है एक हिसाब से, माइनस log वैसे इसमें मोड लगाने की जरूरत है नहीं, यहाँ पर यही आ रहा है, इससे भी कर सकते हैं, इससे करने में ये रहेगा, आगे गर्ल्स मेरे हिसाब से आप खड़े ही रहना चाहती हैं ना, कि क्लास से बाहर खड़ी रहना चाहती हैं। 3x माइनस 1 को लिख दिया a और b के टर्म्स से ओपन करके, तो ये मल्टीप्लाई जब आप करेंगे यहाँ पर a एक तो आ जाएगा x+2 b, आई थिंक सो यही हो जाएगा ख़त्म, और ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 1। इसको कंपैरिजन से करना ज़्यादा आसान है, इसमें कि क्यों इतना ज़्यादा पुट करने वाला मैटर बनाया जाए, ax + 2a + b, कंपेयर कर दीजिए, a की वैल्यू कितनी है 3 और 2a + b की वैल्यू कितनी है -1, तो ये कितना जाएगा 6 + b -1, b इज इक्वल टू -7, यहाँ पुट कर देंगे। i की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिखूँगा, इंटीग्रेशन i, ये यहाँ पुट कर दूंगा, a की वैल्यू क्या रख दूंगा 3 और यहाँ पुट कर दूंगा, तो 3/x+2 -7/x+2 होल स्क्वायर, इसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे हम लोग, 3/x+2 था तो ये कितना हो जाएगा 3 log x+2, ठीक है। अब देखिए ये क्या होगा, -7 तो आएगा इसका यहाँ पे, क्योंकि जो x+1 होल स्क्वायर पावर है नेगेटिव, तो -2 + 1 और -2 + 1, तो x+2 की पावर -1 आ जाएगा, एक नीचे -1, वो नीचे वाला -1 इसको क्या कर देगा प्लस, और अपॉन में क्या आ जाएगा x+2,
क्योंकि वो पावर -1 है, वो नीचे आ जाएगी। ये है सबसे पहली बात, इसके फैक्टर निकालेंगे, ठीक है ना, मतलब स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं ना इसको, तो एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर -1 dx कितना हो जाएगा ये, एक्स स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर +1, सही है। अब अगेन ये एक्स स्क्वायर -1 फिर से टूटेगा, ब्रेक करेगा, x -1 x +1 एक्स स्क्वायर +1। अब देखिए किस में आपकी कैटेगरी में आ गया है। ऐसे तो देखो अगर आप तो कोई मैचिंग कैटेगरी नहीं है आपकी, ठीक है, क्योंकि उस मैचिंग कैटेगरी में तो आपने पावर 3 तक गए थे ना केवल आप, ठीक है, ये पावर है कितनी 4, तो लेकिन यहाँ पर दिमाग वही लगेगा, अगेन कितनी ही पावर आ जाए भाई, ये जो है इसको आप लिख सकते हैं a/x -1 b/x +1 और इसको क्या लिखना पड़ेगा cx + d। समझ में आया ना, क्योंकि हम उस हिसाब से तो चलते हैं कि यहाँ पर जो आपका नंबर, जो भी आपका वैल्यू आ रहा है, जो एक्सप्रेशन आ रहा है, दैट एक्सप्रेशन इज फैक्टराइज और नॉट, वो जो है आपका उसके गुणनखंड किए जा सकते हैं या नहीं, फैक्टर निकाले जा सकते हैं कि नहीं निकाले जा सकते हैं। इतने हिस्से जिसके नहीं निकाले जा सकते हैं उसके ऊपर पावर में आपका आ गया है, x -1 और x +1 के टर्म्स में आपका लिख दिया है, सब ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन बनेगा, ये तो फॉर श्योर है, क्योंकि पावर 4 तक जाएंगे तो आपका बनेगा ही। a -1 और -1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, +1 कैंसिल, तो देखो दो वैल्यू तो अपनी डायरेक्ट ही आ जाने वाली हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वाला एक्सप्रेशन जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे कैंसिल, इनका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या कर देंगे x -1 और x +1 का x स्क्वायर -1 लिख दिया, मतलब आसान रखने के लिए करना तो पड़ेगा ही मल्टीप्लाई। अब देखो, अब इतने ही पॉइंट पर हम a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इनकी तो नीचे प्रॉपर नंबर आ रहे थे ना आपके, इनकी नहीं निकल पाएगी तो कंपैरिजन से निकाल देंगे पहले, लेकिन a और b की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। सो a और b मतलब a और वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी 1, x की वैल्यू 1 रख देंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा 1 1 2 1 1 2 2 2 क्या आ जाएगा 4, a कितना आ जाएगा 1/4, ठीक है। x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे -1, तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो 1 ही है, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, यहाँ पर क्या रख देंगे -1, सो -1 इसका क्या जाएगा 1 1 क्या जाएगा 2 और -1 -1 क्या जाएगा -2, तो -4, ठीक है। a और b आ गया 1/4 1/4, मतलब एक प्लस में एक माइनस में आ गया, आ जाने दीजिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन बनेगा, ये वाला पॉइंट, एक काम करते हैं ना, चलो एक बार रख देते हैं वैल्यू को 1/4 x +1 x स्क्वायर +1 -1/4 x स्क्वायर +1 प्लस cx + d x स्क्वायर -1, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर 1/4 x स्क्वायर +1 को कॉमन ले लूँगा मैं, 1/4 x स्क्वायर +1, ये क्या बचेगा x +1 माइनस का x +1, तो क्या बचेगा 2, x +1 माइनस x +1 क्या आ जाएगा आपका 2 बचेगा, सो 2 इसको कैंसिल कर देगा 2 टाइम, प्लस इसका मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने में फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, फ़ायदा तो करना तो पड़ेगा भाई, चाहे जैसे करो। ये देखो cx3, ठीक है, cx3 माइनस cx प्लस dx स्क्वायर माइनस d, सही है भाई। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1 = 1/2, आइए खड़े हो जाइए और x स्क्वायर +1, सुने यहाँ पर प्लीज़ शांत रहें। अब देखिए यहाँ पर c की वैल्यू 0 है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे इस साइड कोई x³ वाला एक्सप्रेशन है ही नहीं, ठीक है ना, दिया नहीं, तो c की वैल्यू सीधी हो जाएगी आपकी 0। अब बात बचता है x स्क्वायर का टर्म है लेकिन अपने पास, ठीक है, तो यहाँ पर x स्क्वायर का टर्म यदि रहेगा तो c तो 0 आ गया, 1 = यहाँ पर आप क्या निकाल सकते हैं 0 =
0 इज इक्वल टू 1/2 प्लस डी। सही है। देखिए ऐसे फिर से सुन लीजिए, एक्स स्क्वायर है इसके पास भी क्या है एक्स स्क्वायर। मैंने क्या लिया, दोनों से कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर। यदि कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/2, इसका प्लस का क्या बचेगा डी, तो 1/2 प्लस डी ऐसा बनना है एक्स स्क्वायर, और इस साइड है 1 और प्लस समथिंग कुछ भी आएगा जो भी है, बट ये वैल्यू तो एक्स स्क्वायर साइड तो है नहीं ना अपने पास। यदि एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है तो दिस वैल्यू विल बी 0। तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है 1/2 प्लस डी। इन दैट केस डी विल बी -1/2। सो चारों वैल्यू आ गई हैं। ये 0 है। सुनिए यहाँ पे ध्यान से प्लीज, आप इसको इस टर्म से भी देख सकते हैं, सी एक्स वाला टर्म भी नहीं है इस साइड भाई, यहाँ पर और कहीं पर एक्स तो नहीं आया है ना, तो ये सी एक्स की वैल्यू सामने 0 के इक्वल में आनी है, तो वहाँ से भी सी क्या आएगा आपका 0 ही आएगा। ठीक है, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं 1/2 माइनस डी इज इक्वल टू 0, डी एक मिनट इक्वल टू 1। ठीक है, और 1 - 1/2 मतलब माइनस का 1/2 आ जाएगा, तो डी विल बी 1 - 1/2 प्लस में आ जाएगा। ठीक है, माइनस में आ जाएगा। ठीक, अब आते हैं जरा अपना पुट कर देते हैं वैल्यू। बस थोड़ा सा ये कैलकुलेशन आपका आ गया था बीच में, रखना जरा इन सब की वैल्यू यहाँ पर। चलो मैं एक बार लिख देता हूँ, एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। ए 1/4 प्लस -1/4, सी तो खत्म, प्लस डी क्या है -1/2। क्या है इसका इंटीग्रेशन करना है, आसान इंटीग्रेशन है। अब तो आई विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 x - 1 -1/4 x + 1 -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। कौन है भाई जो ये बातें कर रहा है इतनी सारी? यही आ रहा है। सो उससे एक कम पावर, ध्यान से सुनना, इससे एक कम पावर क्या है n-1। ऊपर कर दिया मल्टीप्लाई, नीचे भी कर दिया मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पे। ठीक है, इससे ये फायदा है, मैं बता रहा हूं, इससे t मिल जाता है जल्दी से। ये पावर कितनी है 1, ऐड हो जाएगी, कितना हो जाएगा x⁴n। क्या तुमको इस सवाल को देख के यहाँ पर t किसको अज्यूम करना है ये समझ में आ रहा है? x⁴n, क्योंकि x⁴n अगर t आएगा ना तो ये दोनों जगह से हट जाएगा। ठीक है, और ये x⁴n-1 उसके डिफरेंशिएशन में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा x⁴n इक्वल टू क्या है आपका t। अगर आप यहाँ पर करते तो मल्टीप्लाई कितने का करते ऊपर नीचे, x⁴99 का, और t किसको समझते x⁴100 को, x⁴99 अपने आप चला जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा n x⁴n-1 dx। दिस इज ए नंबर, तो कोई दिक्कत नहीं करेगा। 1/n dt, यहाँ पर कितना हो जाएगा t + 1। सही है भाई, t + 1 आ गया। अब क्या इसको सॉल्व करने में कोई झंझट ही नहीं है, ये तो सीधा पार्शियल फ्रैक्शन है। ठीक है, आप यहाँ पर शांत प्लीज बात नहीं करें। आप यहाँ पर कैसे भी सोच सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से जा सकते हैं, मुझे तो सीधा दिख रहा है। देखिए ना, t + 1 - t, t से t क्या हो जाएगा, क्या बचेगा 1। सी आप यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे, यही निकलेगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। आप ये अभी डिवाइड कर रहा हूँ मैं, ये डिवाइड करूंगा, t + 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या आ जाएगा 1/t, माइनस t से t कैंसिल 1/t + 1। तो अगर आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 1 और b की वैल्यू आएगी -1। बस इतना सा अंतर है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल थे, पार्शियल से सीधे सीधे दिखेगा। ठीक है, इसी से माइनस करने पर ही आ जाएगा वही वाला नंबर। अच्छा जी,
आप पार्शियल फ्रैक्शन से चले जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ये कोई वैसा वाला रूल नहीं है कि आप हर जगह पर लगा पाएंगे। ये तो ऐसा है कि छोटे नंबर थे तो आपके प्लस माइनस करने से वो बन गए, ठीक है। नहीं बन रहे हैं तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन से करना ही मान लिया कि आपका रास्ता होता है। जैसे यहाँ पर कुछ होता 2 होता, यहाँ पर प्लस मान लिया 3 होता, तो मैं भी नहीं ऐसे सोच के लिखता, ठीक है। मैं उसको कोई मान लिया कि डिवाइड करता किसी ना किसी तरीके से, जस्ट जानकारी के लिए, ठीक है। चलो खैर कोई बात नहीं, सुने यहाँ पे ध्यान से। सो 1/n ना ये कितना हो जाएगा, log t हो जाएगा माइनस log t + 1 t/t + 1। अरे ये सुनो, t की वैल्यू क्या है यहाँ पर, x⁴n। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। लंबाई किसकी है, कितनी है, l। क्यों बढ़ता है